नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की रोपाई के तुरंत बाद सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, जिसकी सहायता से आप अन्य किसान भाइयों से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। साथियों, धान रोपाई के तुरंत बाद ऐसी कौन सी दवा है जिसका आपको इस्तेमाल करना है खरपतवार नाशक के रूप में। और साथ ही धान रोपाई के कुछ दिनों बाद जो काफ़ी किसान भाइयों की समस्या रहती है कि साहब हमारे जो पौधे हैं धान के वो सूख रहे हैं, वो पीले पड़ रहे हैं, उनकी पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ रही हैं, तो ये कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है ना। दूसरा मैं बात करूँगा इस वीडियो में धान रोपाई के पहले जो डोज़ हमें देनी है वो हमें कब देनी है साथियों, कितने दिनों के बाद देनी है, और क्या कुछ उसमें उसका इस्तेमाल करना है जिसकी सहायता से जो हमारे धान हैं वो एकदम बेहतरीन तरीके से फुटाव करते हुए निकले और ऊपर बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त तरीके से कल्ले जो उसकी संख्या है उसमें बने और बहुत ही बेहतरीन जो उनका रंग हो वो देखने को मिले। पड़ोसी भी पूछे साथियों क्या कुछ आपने अपने खेत में लगाया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज अपने खेत में जो है इसमें 2 दिन पहले धान की रोपाई पूरी हो गई थी साथियों। बारिश होने की वजह से जो खरपतवार नाशक दवा है उसका मैं इस्तेमाल नहीं करवा पाया था। ये अपना 3 एकड़ का प्लॉट है धान का साथियों, आप पूरा देख रहे होंगे वहाँ तक। तो आज इसमें जो खरपतवार नाशक दवा है उसका मैं इस्तेमाल अपने खेत में करवा रहा हूँ साथियों। सबसे पहले मैं अगर खरपतवार नाशक दवा की बात करूँ कि आपको क्या कुछ दवा है ऐसी जिसका आपको इस्तेमाल करना है खेत में अपने धान में, तो साथियों बाज़ार में 2 बेहतरीन दवाएँ उपलब्ध हैं। पहली प्रेटिलाक्लोर 37% के रूप में और दूसरी प्रेटिलाक्लोर 50% के रूप में। दोनों ही दवाओं का कार्य एक ही है, खरपतवारों को रोकना। साथियों दोनों में से जो भी आपको दवा मिले आप उसके साथ जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि साहब कोई कम काम करेगी या ज़्यादा काम करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। दोनों में से जो भी दवा मिले आपको आप उसके साथ में जा सकते हैं निश्चित ही। इन दवाओं का साथियों कार्य घास को मारना नहीं होता है। इन दवाओं का कार्य होता है खेत में उगने वाले जो बीज हमारे पड़े हुए हैं खरपतवारों के, उनको उगने ही नहीं देना। ठीक है ना। इस दवा का कार्य ये होता है। एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, खेत में दवा लगाते समय जो पानी है, पानी का जो स्तर है वो काफ़ी होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस खेत में पानी की जो मात्रा है वो काफ़ी है। तो इस तरह से आपको अपने खेत में दवाई का इस्तेमाल करना है खरपतवार नाशक का। अब मैं बात करूं धान रोपाई के तुरंत बाद ही जो हमारे कुछ पौधे हैं वो सूखने लगते हैं या उनकी जो पत्तियां हैं वो पीली सी पड़ने लगती हैं, उसके लिए हम क्या कुछ इलाज दवाई के माध्यम से कर सकते हैं साथियों। यह काफ़ी कुछ किसान भाइयों की समस्या रहती है कि साहब हमारे खेत में दीमक की जो शिकायत है वो बहुत देखने को मिलती है, या जो अन्य कीट हैं नीचे से हमारे पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो साथियों उसके लिए बहुत ही बेहतरीन दवा बाज़ार में उपलब्ध है। श्रीराम फिप्रो प्लस के नाम से आती है, फिप्रोनिल 5%, जिसका टेक्निकल है साथियों। बहुत ही बेहतरीन दवा ये दीमक पे कार्य करेगी। इसकी अगर मैं सही डोज़ की बात करूं तो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं, या 250 ml भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन जो कार्य है इस दवा का आपको देखने को मिलेगा। फिप्रोनिल 5% दीमक पे बहुत ही अच्छा जो इसका कार्य है साथियों वो देखा गया है। अब अगर मैं बात करूं इसके सही उपयोग की, आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो साथियों जो आप दवा लगाएंगे खरपतवार नाशक 2 लीटर की बोतल को लेके आप उसमें मिला लें दोनों दवाओं को एक ही उसमें अंदर थोड़ा सा पानी लेके बोतल को पूरा भर लें और अपने खेत में छिड़काव विधि के द्वारा ऐसे करके अपने खेत में दवा को पूरे में बखेर दें, छिड़क दें साथियों। बहुत ही बेहतरीन जो इसका कार्य है, इसका जो रिज़ल्ट है आपको निश्चित ही मिलेगा साथियों। कोई कैसी भी समस्या आपको दीमक की तरफ से या खरपतवारों की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी साथियों। ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं मेरा 1692 वैरायटी है साथियों बासमती में, और आज ये प्लॉट हमारा 10 से 12 दिन का हो चुका है साथियों। अब इसकी अगर मैं पहली डोज़ की बात करूँ कि पहली डोज़ में आपको क्या कुछ अपने खेत में लगाना है धान में, जिससे कि जो धान है वो एकदम बेहतरीन तरीके से फुटाव करे, एकदम उठता हुआ चला है साथियों। पड़ोसी भी पूछे कि साहब आपने अपने खेत में लगाया है तो क्या लगाया है। साथियों सबसे पहली बात, बासमती की जो भी वैरायटियाँ हैं 1509 है, 1692 है, ये बहुत ही कम समय की वैरायटी होती है, 90 दिनों की। जितनी जल्दी आप इसमें अपनी जो भी आपको डोज़ देनी है खेत में वो लागत दे के ख़त्म कर देंगे, उतना ही बेहतरीन आपको इसकी जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, निश्चित ही मिलेगी साथियों।
तो पहली खुराक की अगर मैं बात करूं, आपको 10 से 12 दिनों पर पहली डोज आपको लेनी है साथियों। अगर आप NPK DAP का इस्तेमाल करते हैं, शुरू में नहीं कर पाए हैं, तो 5 किलो प्रति बीघा या 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं पहली डोज के हिसाब से। साथ में साथियों किलो बीघा के हिसाब से जिंक आपको लेनी है 33%। किलो बीघा सल्फ़र साथियों बहुत ज़रूरी है बासमती वैरायटियों में खासकर। अन्य जो भी वैरायटियाँ हैं धान की, सबको ज़रूरत रहती है सल्फ़र की। खेत की मिट्टी में सल्फ़र की मात्रा बहुत कम होती है। मिट्टी से जनित जो हमारे रोग होते हैं कुछ, वो बिल्कुल भी नहीं पनपते हैं। तो आपको सल्फ़र का इस्तेमाल प्रति किलो बीघा के हिसाब से ज़रूर करना है साथियों। ये 3 चीज़ तो आपको लेनी है, बहुत ज़रूरी हैं। साथ में जो सबसे अहम तत्व है हमारा, वो है फेरस। प्रति किलो बीघा के हिसाब से आपको पहली डोज में फेरस का इस्तेमाल साथियों ज़रूर करना है। लोहा जिसे हम बोलते हैं, उसके इस्तेमाल से जो खेत में जो काई देखते हैं, काफ़ी किसान भाई के साथ हमारे खेत में काई जमनी चाहिए। अगर आपके खेत में काई जमी तो जो खरपतवार हैं उनको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है ऊपर आने के लिए। तो वो बहुत अच्छा कार्य करती है, एक तो काई जमाने में और दूसरा खेत में कलर बनाने में। एकदम हरापन, एकदम बेहतरीन हरियाली आपको देखने को मिलेगी साथियों फेरस के इस्तेमाल से। तो पहली डोज में आपको बस इतना ही लेना, और लगा सकते हैं आप तो साथ में ह्यूमिक भी ले लें। आप किसी भाई को ज़्यादा ही बढ़िया रिजल्ट चाहिए अपने खेत में, तो आप साथ में ह्यूमिक लगा सकते हैं साथियों। बहुत ही बेहतरीन जो रिज़ल्ट है आपको पहली डोज में देखने को मिलेंगे साथियों। 4 से 5 दिनों में इसका जो रिज़ल्ट है, असर है, खेत में आ जाएगा साथियों। पड़ोसी भी पूछेंगे आपने साहब अपने खेत में क्या लगाया है, ठीक है ना। तो पहली खुराक जितनी जल्दी हो सके धान रोपाई के 10 से 12 दिनों पर या 8 दिनों पर लगवा दे साथियों, तभी आपकी जो पैदावार है आपको बहुत ही बेहतरीन निश्चित ही देखने को मिलेगी साथियों। जुड़े रहना हमारे साथ साथियों। धान संबंधी सभी तरह की जो भी बीमारी या जो भी कुछ ज़रूरत धानों में रहती है दवा गोली की, मैं लाता रहूँगा समय समय वीडियो के माध्यम से, आपको पूरी जानकारी देता रहूँगा साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।